पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में रिजल्ट्स और डिविडेंड के हवाले से 29 जनवरी 2025 की वीडियो में आपको खुश आमदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुख्तलिफ कंपनीज़ की तरफ से रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट का सिलसिला जारी है और आज के दिन भी काफ़ी कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपने रिजल्ट्स का ऐलान किया। इसमें एक बड़ी कंपनी है जिसने आज अपने रिजल्ट्स के साथ एक बड़े डिविडेंड का भी ऐलान किया। आज की इस वीडियो में इस कंपनी के रिजल्ट के हवाले से और डिविडेंड के हवाले से डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। साथ साथ इस कंपनी की जो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस रही है पिछले 5 सालों में इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स एंड पे आउट्स, उस हवाले से भी डिटेल्स आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। हमेशा की तरह ये डिस्क्लेमर आपको देता चलूँ कि ये कोई भी बाय और सेल कॉल या फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बल्कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जा रही है। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ वो है फर्टिलाइज़र सेक्टर की एक जानी पहचानी कंपनी फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड, एफएफसी। और इस कंपनी ने आज अपने एनुअल रिजल्ट्स का ऐलान किया है। अगर इस कंपनी की डिटेल्स की बात करें तो ये एक बड़ी जानी पहचानी और पुरानी कंपनी है अपने सेक्टर की, जिसका जो कोर बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरिंग, परचेजिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फर्टिलाइज़र एंड केमिकल्स है। और साथ साथ इसके कुछ एडिशनल जो बिजनेसेस है उसमें इन्वेस्टमेंट इन अदर फर्टिलाइज़र, केमिकल, सीमेंट, एनर्जी जनरेशन, फूड प्रोसेसिंग एंड बैंकिंग ऑपरेशन। तो अभी रिसेंटली एक जो बड़ी इन्होंने डेवलपमेंट इस हवाले से हुई है वो अमेलगमेशन विद ऑफ एफएफबीएल इन एफएफसी है। यानी कि एफएफसी का इंजमा एफएफसी के अंदर इंजमाम हुआ है एफएफबीएल का, और ये एक बड़ी कंपनी बनकर अब सामने आ गई है। और इसके अलावा भी इसकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो वक्तन फ़वक्तन उस हवाले से ख़बरें आती रहती हैं। मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं जैसे एग्रीटेक हो गया, और इसी तरह जो दीगर कंपनीज़ हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स में, उसके अंदर भी इसकी खातिर खा इन्वेस्टमेंट्स मौजूद हैं। डिविडेंड की डिटेल में जाने से पहले जो इसका रिज़ल्ट है, ईयरली रिज़ल्ट है फॉर 2024, उसको हम देख लेते हैं इन कंपैरिजन विद 2023। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं पहले से वाज़ेह कर दूँ कि 2024 के जो रिज़ल्ट्स हैं इसमें आप ये चीज़ भी ज़रूर देखिएगा कि एक वैसे तो इसकी जो ओवरऑल आपको यहाँ मैं एक्सप्लेन करूँगा कि इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे रहे हैं 2024 में। लेकिन एफएफबीएल की जो एमलगमेशन हुई है उसको भी आपने इस ज़हन में रखना है कि अब ये दोनों मिलकर एक मेजर कंपनी का रूप धार चुकी हैं। अब अगर रेवेन्यू की बात करें तो 159.4 बिलियन रेवेन्यू था इसका तकरीबन 2023 का, और 2024 में ये बढ़कर 373.5 बिलियन पर चला गया। परसेंटेज टर्म में देखें तो 134% का एक बड़ा इजाफा हुआ है इसकी सेल्स के अंदर। और ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो 64.2 बिलियन से बढ़ के 127.1 बिलियन, यानी तकरीबन 98% का इजाफा है। और ग्रास मार्जिन की अगर बात करें तो बहरहाल मार्जिन जो है वो पिछले साल के मुकाबले में इस साल इसका थोड़ा सा कम है, क्योंकि पिछले साल जो इसका ग्रास मार्जिन था वो था 40.29%, और इस साल जो ग्रॉस मार्जिन है वो है 34.05%। यानी कि सेल्स में तो इजाफा हुआ है और ग्रॉस प्रॉफिट में भी इजाफा हुआ है, लेकिन परसेंटेज टर्म में देखें ग्रॉस मार्जिन यानी कि कितने सेल्स हुई और उसमें उसकी बेसिस पे जो उसका ग्रॉस प्रॉफिट बनता है, तो वो परसेंटेज टर्म में निस्बतन कम है पिछले साल के मुकाबले में। अब अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो 51.5 बिलियन से बढ़ के 97.8 बिलियन पे, जो कि तकरीबन 90% का इजाफा है इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। विच मीन के जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हैं उनको भी बेहतर तौर पे उसको कंपनसेट किया गया है, और उस कॉस्ट को अच्छे से कंट्रोल और मैनेज किया गया है। अब फाइनेंस कॉस्ट इसकी 16% अगर आप यहाँ पर देखें तो उसमें इजाफा हुआ है। 5.6 से बढ़कर इसकी 6.5 बिलियन पे, 5.62 से बढ़ के 6.52 बिलियन पे इसकी फाइनेंस कॉस्ट गई है। तो इसमें परसेंटेज टर्म में जो इजाफा है वो तकरीबन 16% बनता है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो 107% का इजाफा है, 53.5 से बढ़कर 111.1 बिलियन पे इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स गया है। जबकि नेट प्रॉफिट में भी 142% का इजाफा है, 26.6 से बढ़ के 64.7 बिलियन पे इसका नेट प्रॉफिट आपको नज़र आ रहा है। अब नेट मार्जिन देखें तो 17.33%, जो पिछले साल था 16.7%। तो नेट मार्जिन में भी इजाफा आपको नज़र आ रहा है। और अब ईपीएस देखें तो 45.49 यानी 45 रुपये 49 पैसे। पिछले साल जो इसकी ईपीएस थी वो थी 23 रुपये 32 पैसे। तो ओवरऑल देखें तो बहुत अच्छे नंबर हैं। सेल्स में भी इजाफा है, प्रॉफिटेबिलिटी में भी इजाफा है, ईपीएस में भी इजाफा है। ऑब्वियसली इसमें एक बड़ा फैक्टर जो मर्जर है या एमलगमेशन है उसका भी है, और साथ साथ जो दीगर इसकी एसोसिएटेड इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी बहुत मैटर करती हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छा रिजल्ट है और एक सब्सटेंशियल ग्रोथ नज़र आ रही है इस कंपनी के अंदर। फॉरवर्ड लुकिंग कंपनी है और बहुत अच्छे से अपने बिजनेस को लेके ग्रो करती हुई नज़र आ रही है।
और साथ साथ जो इसकी एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स होती जा रही हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर, वो भी बड़ी हौसला अफजा हैं। अब अगर हम डिविडेंड की बात करें तो पहली चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि शरिया कंप्लाइंस के हिसाब से देखें तो एज ऑफ नाउ ये कंपनी शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स यानी कि एम आई इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। अब आज इसने जो डिविडेंड अनाउंस किया वो बड़ा ही सरप्राइजिंग था, क्योंकि एक्सपेक्टेशन से कहीं बढ़कर था। 21 रुपीज़ का यानी 210% का डिविडेंड इसने अनाउंस किया अपने ईयरली रिजल्ट्स के साथ। और अगर ईपीएस की बात करें तो इसकी ईपीएस जैसे मैंने पहले बात की 45.19 रुपये रही अनकंसोलिडेटेड, जबकि पिछले साल 2023 में 23.32 रुपये थी। अब प्रीवियस डिविडेंड अगर बात करें तो 15.5 रुपये का इसने पहले भी डिविडेंड दिया, और क्यूमुलेटिव डिविडेंड की बात करें तो बन जाता है ये 36.5 रुपये। अब इसकी बुक क्लोजर डेट काफ़ी दूर है, 23 मार्च 2025। एक्स डेट बनती है 20 मार्च और स्पॉट डेट बनती है 19 मार्च 2025। यानी कि 19 मार्च या उससे पहले अगर आप इस कंपनी के शेयर्स लेते हैं और एक्स डेट तक होल्ड रखते हैं तो फिर आप एलिजिबल होंगे इस डिविडेंड के। आज के दिन बावजूद इसके कि एक अच्छा रिजल्ट आया, उसके बावजूद शेयर की प्राइस में डिक्लाइन देखने को मिला, और जो क्लोजिंग इसकी हुई वो 389.19 रुपये पे हुई। और अगर 1 लाख रुपए की आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इस प्राइस के ऊपर इस कंपनी के शेयर को ख़रीदने में, तो फिर पर शेयर 21 रुपये के हिसाब से जो आपका डिविडेंड बनता है वो लगभग 5,400 रुपये के करीब बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब इसकी ट्रेलिंग 12 मंथ की डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करें बेस्ड ऑन द करंट प्राइस और बेस्ड ऑन द डिविडेंड दैट हैज़ बीन पेड इन दिस फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर 2024, तो वो बनता है 9.38%। अब अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो 2020 से लेके 2023 तक आप देख सकते हैं कि इसकी अर्निंग्स 20 के आसपास ही हवर अराउंड करती रही, और ये कंसिस्टेंटली डिविडेंड भी देती रही। 20 में इसने 16.36 रुपये की अर्निंग के साथ 11.20 रुपये का डिविडेंड दिया। 21 में इसने 17.21 रुपये की अर्निंग के साथ 14.5 रुपये का डिविडेंड दिया। 22 में इसने 15.76 रुपये की अर्निंग के साथ 12.13 रुपये का डिविडेंड दिया। और 23 में 23.32 रुपये की अर्निंग और इसने 15.49 रुपये का डिविडेंड दिया। और अब 24 में इसकी जो अर्निंग्स है उसमें एक बड़ा आपको इजाफा नज़र आ रहा है, 45.19 रुपये की अर्निंग्स के साथ डिविडेंड में भी एक ज़बरदस्त इजाफा है, 36.50 रुपये का डिविडेंड। अब यहाँ पर अगर हम पिछले 5 साल का ग्राफ देखें शेयर की जो प्राइस मूवमेंट रही उसमें, तो आप देख सकते हैं कि 2024 के मिड तक यानी तकरीबन मई या जून 2024 तक कोई ख़ास इसकी शेयर की प्राइस में आपको बड़ा इजाफा या डिक्लाइन कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। एक स्टडी इसकी मूवमेंट आपको नज़र आ रही है, मोस्टली 100 रुपये के और 150 रुपये के बीच बीच में। और सिर्फ 2020 में कुछ आपको इसमें गिरावट नज़र आ रही है, लेकिन 2024 के मिड से लेके अब तक एक बड़ी इसमें रैली हमें देखने को मिली और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से शेयर की प्राइस ऊपर गई है। आल्दो के थोड़ा अर्सा पहले दोबारा से कुछ करेक्शन हमें ज़रूर देखने को मिली है, लेकिन बहरहाल उसके बाद दोबारा से अपर ट्रेंड ही नज़र आ रहा है। और शेयर की प्राइस पिछले कुछ अरसे में जो 100 रुपये के आसपास होती थी अब 400 रुपये के करीब पहुंच गई, बल्कि 400 से ऊपर भी गई। 52 वीक्स में देखें तो 435 रुपये तक इसकी शेयर की प्राइस गई, और जो लोवेस्ट था वो 108 का था 52 वीक्स का। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसकी शेयर की प्राइस में इजाफा हुआ है पिछले कुछ अरसे में। तो ऑब्वियसली वो लोग जो कि एक लंबे अरसे से होल्ड किए हुए थे, या जिन्होंने इन प्राइसेस पे जब ये 100 रुपये के आसपास ओवर अराउंड का था लिया, तो 4 गुना से ज़्यादा तो उनको कैपिटल गेन की मद में ही इसमें फ़ायदा मिला। वॉल्यूम्स की बात करें तो अच्छे वॉल्यूम्स लगते हैं इस कंपनी के शेयर्स में और अच्छी ट्रेड होती है। और एवरेज वॉल्यूम पर डे के हिसाब से देखें, प्रीवियस 30 डेज़ की जो एवरेज बनती है पर डे की वो बनती है तकरीबन 4.26 मिलियन शेयर्स का कारोबार होता है इसमें। तो एक अच्छी हसल एंड बसल इसमें देखने को मिलती है। और आज का जो रिज़ल्ट है उसके बाद आप देख सकते हैं कि बावजूद इसके एक अच्छा रिज़ल्ट आया लेकिन शेयर की प्राइस में तकरीबन 2.4% का इजाफा कमी हुई। 9.48 रुपये का डिक्लाइन हमें देखने को मिला आज के दिन। बहरहाल मैं अगर ज़ाती तौर पे अपनी ओपिनियन दूँ तो मैं तो इस कंपनी के बारे में बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। एक अच्छी कंपनी है और एक अच्छी ग्रोथ इसमें मौजूद है। आल्दो के इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को कंसर्न ज़रूर होगी कि शेयर की प्राइस ऑलरेडी बहुत ऊपर है। लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से एक प्लान के तहत रुपी कास्ट एवरेजिंग करके या बाय एंड डिप का फार्मूला लगा के और एक लॉन्गर होल्डिंग के तौर पे इसके अंदर अपनी एलोकेशंस करते हैं, तो एक अच्छा शेयर है, अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स के साथ अच्छे बिजनेस जो इसके ग्रोथ है उसको आप देखते हुए और जिस तरह की डायरेक्शंस ले रही है ये कंपनी, इसको आप ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। बहरहाल इस किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना ये सोलली डिपेंड करता है आपकी पर्सनल जो आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी या गोल्स हैं
आपकी जो रिस्क एपेटाइट है और जो टाइम हॉराइजन आप देखना चाहते हैं उसी हिसाब से डिसाइड कीजिएगा कि कौन सी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में फिट होती है। आज की वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो हमारा एक और चैनल है जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से वीडियोज़ अपलोड करना शुरू की गई हैं, तो उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।